क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामे की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहम लोमी का तुग शामिल है। जीना यू हेरिजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक कैनी, तेना श्रेवा, छायांकन ओ पी युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हंगांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेले स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अलियाटों के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए
प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरीमैन अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनः प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टर लिये को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की शिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना प्रेक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्ण पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हराने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिग्रेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मृजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को पहाड़ में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो विक जोन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपी मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंक हाम लोमी का तुग शामिल है। जीना यू हिरोजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चॉनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग
गार्डन लैम्प, फेनल स्टिवोल, जंगल यू, चैन, जेगल, हैरी लुक, कैनी, तैना, श्रेवा, छायांकन ओ.पी. युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन। पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईमीन मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉन्ग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेले स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्यरोतो के साथ दर्शनीय बंद दरवाजे की प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पैरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान ईरानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना परीक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिग्रेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मनोरंजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप
लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रैदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको IP मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण IP मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म IP के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने IP मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमिका तुग शामिल है। जीना यू हिरजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हंगकॉन्ग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीत डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक कैनी, तेना श्रेवा, छायांकन OP युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल। संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपिन मैन फिल्म संग्रहालय में IP मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हंगांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। IP मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में IP मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और IPS मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। IP मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह बरेली स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार IP मैन अल्य रोतो के साथ दर्शनीय बंद दरवाजे की प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो IP परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने IPC को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं क्योंकि वह लूनी और IP के बीच एक रिमैच की
वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना प्रेक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्ण पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिगरेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मनोरंजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैनिक बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो विक्चोन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंक हाम लोमी का तुग शामिल है। जीना यू हेरिजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक कैनी, तेना श्रेवा, छायांकन ओ.पी. युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी, बोली फ्रेटली,
बजट 71 मिलियन। आईमीन मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉन्क ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेली स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अलियातों के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिया को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की शिक्षा सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना परीक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिग्रेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मर्जन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को पहाड़ में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ।
एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है जो मार्शल ऑटो विक जोन के ग्रैंड मास्टर और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमी-का तुग शामिल है। जीना यू हेरिजुक, इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह-उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीत डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू, चेन जेगल, हैरी लुक, केनी तेना श्नेवा, छायांकन ओ.पी. युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेले स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्यरोतो के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पैरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लीन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है,
जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना प्रेक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिज़ोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूस को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिगरेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मनोरंजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमिका तुग शामिल है। जीना यू हिरजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हंगकॉन्ग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चॉनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक, कैनी तेना श्रेवा, छायांकन ओ.पी. युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल। संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हंगांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी।
2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्ती जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह बरेली स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्यरोतो के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन अय्यन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनः करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान ईरानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना परीक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी ली जॉनी जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हराने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है यह मानते हुए कि मिगरेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यपन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मृजन की रुचि जाता है जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है जो मार्शल ऑटो विक जोन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डोनी येन ने आईपीस
मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शलीय ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहम लोमिका तुग शामिल है। जीना यू हेरिजुक, इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन बिलिसन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीत डोनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक कैनी, तेना श्रेवा, छायांकन ओ पी युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेटली। बजट 71 मिलियन। आईपिन मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेली स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अलियाटों के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में ल्यून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की शिक्षा सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान ईरानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना परीक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए
एक दुर्भाग्य है। खाद्यान्न का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंडे में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिज़ोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूस को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिगरेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यम्पिन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मनोरंजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैनिक बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो बिग जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमी-का तुग शामिल है। जीना यू हेरिजुक, इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, जॉनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक, कैनी तैना श्रेवा, छायांकन ओ पी युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता।
1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेली स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्य रोतों के साथ दृष्टनीय बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन अय्यन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनः प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पैरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। यमन के भाई लीन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना प्रेक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हराने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिग्रेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मृजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमी का तुग शामिल है। जीना यू हिरोयुकी इचन और तैमन शिबे। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा
वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन बिलिसन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू, चैन जेगल, हैरी लुक, कैनी तैना श्रेवा, छायांकन ओ.पी. युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008, कार्यकारी समय 108 मिनट, देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन, भाषा चीनी बोली फ्रेटली, बजट 71 मिलियन, ओइमिन मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्राइमर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हंगांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में योनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेले स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्यरोतो के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान ईरानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना परीक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है।
यह मानते हुए कि मिग्रेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोड़ियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मृजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैनिक बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामे की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमी का तुग शामिल है। जीना यू हेरिजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक कैनी, तेना श्रेवा, छायांकन ओ पी युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेली स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अलियाटों के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़
में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टर लिये को एक स्पैरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में ल्यून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की शिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना प्रेक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हराने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिग्रेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मर्जन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को पहाड़ में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमी का तुग शामिल है। जीना यू हेरिजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक कैनी, तैना श्रेवा, छायांकन ओ पी युग।
द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल। संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म। रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन। पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी। बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईमीन मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉन्क ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्ती अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्ती जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेले स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्यरोतो के साथ दर्शनीय बंद दरवाजे की प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पैरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना परीक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिग्रेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मर्जन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शलिया ऑटो फिल्म है जो मार्शलिया ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन बिलिसन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शलिया ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमिका तुग शामिल है। जीना यू हिरजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हंगकॉन्ग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन बिलिसन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक, कैनी तैना श्रेवा, छायांकन ओ.पी. युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल। संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हंगांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेले स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्य रोतो के साथ दर्शनीय बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिया को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को
जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना प्रेक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्ण पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंडीय में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूस को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिगरेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यपन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मृजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैनिक बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंक हाम लोमी का तुग शामिल है। जीना यू हेरिजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीति डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक कैनी, तेना श्रेवा, छायांकन ओ पी युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी, बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा।
आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेली स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अलियाटों के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिया को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की शिक्षा सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना प्रेक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हराने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है यह मानते हुए कि मिग्रेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मर्जन की रुचि जाता है जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को पहाड़ में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई
थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहम लोमी-का तुग शामिल है। जीना यू हिरजुक, इचन और तैमन शिबे। यह चीन और हांगकांग के बीच एक सह-उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चॉनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीत डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू, चेन जेगल, हैरी लुक, केनी तेना श्नेवा, छायांकन ओ पी युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल, संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हांगकांग। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हांगकांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हांगकांग फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता। 1935 में का केंद्रीय है। यह ब्रेले स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्यरोतो के साथ दृष्टि बंद दरवाजे की प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन एवन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनर्प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टरलिय को एक स्पैरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। योमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान इब्रानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना परीक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए
एक दुर्भाग्य है। खादान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीएसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हारने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिज़ोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिगरेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मनोरंजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको आईपी मैन मूवी के बारे में बताती हूँ। एक 2008 की हंगामी की जीवनी मार्शल ऑटो फिल्म है, जो मार्शल ऑटो विक जॉन के ग्रेस्ट मास्ट और ब्रेनू ली के शिक्षण आईपी मैन के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म आईपी के जीवन की घटनाओं पर केंद्रित है, जो मान जाता है कि चीन जापान युद्ध के दौरान फेस्टिवल शहरों में हुई थी। फिल्म का निर्देशन विल्सन जीपी ने किया था और इसमें डॉनी येन ने आईपीएस मैन की भूमिका निभाई थी, जिसमें सैमन हैंग द्वारा मार्शल ऑटोग्राफी की गई थी। सहायक कलाकारों में साइमन यामन, लिंकहाम लोमिका तुग शामिल है। जीना यू हिरजुक इचन और तैमन शिबिया। यह चीन और हंगकॉन्ग के बीच एक सह उत्पादन है। यह मंदारिनी फिल्म्स द्वारा वितरित की जाने वाली आखिरी फिल्म है। परंपरागत में कैटनीज चिपमैन, निर्देशन विल्सन यूपो द्वारा लिखित एंडी वैगन, चौनी ताई लिंग द्वारा उत्पादित रेमन बॉग, अभिनीत डॉनी येन, साइमन यामा, ली हंग, गॉर्डन लैम, फेनल स्टिवोल, जंगल यू चैन, जेगल हैरी लुक कैनी, तेना श्रेवा, छायांकन ओ.पी. युग द्वारा संपादित चेनियोफ का फाइल। संगीत दिया है केजिन कवाल द्वारा वितरित। मंजरिया फिल्म रिलीज की तारीख 18 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 108 मिनट। देश चीन, पृष्ठभूमि और हंगामन। भाषा चीनी बोली फ्रेंडली। बजट 71 मिलियन। आईपी मैन फिल्म संग्रहालय में आईपी मैन पहली फिल्म है। इसका प्रीमियर 14 सितंबर 2008 को बीजिंग में हुआ और 19 सितंबर 2008 को हंगांग में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों और दर्शकों से व्यापक प्रशंसा मिली। फिल्म की रिलीज होने से पहले रेमन बॉग ने घोषणा की कि एक सीक्वल होगा। आईपी मैन 2 नामक एक दूसरी किस्त अप्रैल 2010 को जारी की गई थी। 2015 में आईपी मैन 3 नामक तीसरी किस्त जारी की गई थी और आईपीएस मैन फिल्म 2019 में जारी की गई थी। आईपी मैन ने दुनिया भर में यूनी 22 मिलियन से अधिक की कमाई की। उत्तरी अमेरिका और अधिकांश यूरोप में रिलीज नहीं होने के बावजूद इसकी सफलता के बाद फिल्म को 12 हंगामा फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन कोरियोग्राफी के लिए पुरस्कार जीता।
1935 में का केंद्रीय है। यह बरेली स्कूल के छात्र एक दूसरे के खिलाफ प्रतिभाषण करते हैं। शहर में सबसे कुशल मार्शल कलाकार आईपी मैन अल्य रोतो के साथ दृष्टन्य बंद दरवाजे की प्रयोगताओं के माध्यम से कुशल के लिए प्रतिष्ठा बनाने के दौरान कम प्रोफाइल बना रखता है। एक दिन अय्यन नाम का एक स्थानीय स्टोरी मैच अपनी पतंग खो देता है, जो आईपी परिवार के पिछड़ापन में एक पेड़ में उत्तरदायी है। इसे पुनः प्राप्त करते समय योगन ने आईपीसी को 7 कुंज फून मास्टर लिए को एक स्पेरी मंच में हराते हुए देखा और अनजान में लून को समर्थन करते हुए शहर के चारों ओर अखबार फैला दिए। यमन के भाई लिन एक रिश्ते के मालिक और ल्यूजिन की सिक्के सार्वजनिक रूप से योनिक को समर्थन करते हैं, क्योंकि वह लूनी और आईपी के बीच एक रिमैच की वास्तव करने की कोशिश करता है और योनी घर से भाग जाता है। द्वितीय चीन जापानी युद्ध के दौरान ईरानी जापान सेना द्वारा सेना मुख्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए उनके घर को जब्त करने के बाद आईपी और उनके परिवार को एक पुराने अपार्टमेंट में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। खाने के लिए बेचने के लिए कीमती सामानों से बाहर निकलने हुए आईपी को लिन के साथ एक कोयला खदान में नौकरी मिलती है, जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप की उम्मीद करता है, लेकिन अब तक उसे ट्रेन करने में विफल रहता है। एक जापानी क्रिस्टल मास्टर जनरल मैकॉर एक ऐसा खंड स्थापित करते हैं जहां चीनी मार्शल कलाकार चावल के एक बैग के लिए अपने सेना प्रेक्षकों को चुनौती दे सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी ली जॉनी, जो अब जापानियों के लिए एक दुर्भाग्य है, खदान का दौरा करने के लिए लड़ने के लिए इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय करता है। आईपीसी पहले तो भाग लेने से इनकार कर देता है, लेकिन जब लिन एक मंच से वापस करने में विफल रहता है तो जॉनी के लिए सहमत हो जाता है। अखंड में 3 अखरोटों के खिलाफ दूसरा मंच हराने के बाद पिछली जीत से चावल का एक बैग लेने के लिए मिजोन के दरवाजे डिपट कस्तियों में ल्यूज को सिरे के पीछे गोली मार दी जाती है, यह मानते हुए कि मिगरेल के खिलाफ उसकी लड़ाई में लिए मार गया था और यमन के बारे में 10 करोटियों के साथ एक मंच की मांग करता है, जिससे वह ब्रेनी से हार देता है और उनका कौशल मृजन की रुचि जाता है, जो इस बात पर जोर देता है कि आईपीएस जल्दी वापस आ गया। अपनी जीत के लिए पेश किए गए चावल के बैनर को स्वीकार करने के से इनकार कर देता है। चावल के बैनर को चुप लिए के खून से सैन्य बैग को उठाकर और ब्रेदल को जीवित परिवार को उपहार में देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।